नमस्कार, आप कैथल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। गांव कैलरम से जिस महिला की पहली सरकारी नौकरी लगी थी पुलिस महकमे में, वो महिला मेरे साथ मौजूद हैं, नरेश कुमारी जी। गांव कैलरम में बच्चा बच्चा इनको जानता है और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को किस तरीके से इनका जीवन प्रेरणा दे सकता है, उसको लेकर आज हमारा साक्षात्कार है। फिलहाल हम जीपीएस स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट थी आप। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी, थोड़ा सा बताइए। मैं तो आपकी जो घरेलू पृष्ठभूमि वो भी जान के आया हूँ कि आपको खाना बनाना नहीं आता था और कई बार आप जो है मतलब जो आ रहे हैं उनका नीचे खाना डाल दिया कर दी, कदे पता चल दिया घर क्या ना फिर डाटा तेरी मतलब आपकी माँ तो नू भी कहा कर दी तेरा अगर खाना बनाना नहीं आया नहीं नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं जब बिरानी किए होगा तेरा। सर ये बिल्कुल सच्चाई है। मेरे को कुछ भी काम करना नहीं आता था और कई बार जब मम्मी इधर उधर होती थी ना तो मैं रोटियां बना लेती थी पीछे से, लेकिन वो रोटियां जल जाती थी। फिर मैं इधर उधर छुपाती फिरती थी, यार मैं राख में या इधर उधर जानवरों के पास डालती। एकदम से नीचे मम्मी होती थी तो मैं भैंसों के पास भी नहीं डाल सकती थी, राख में या कहीं कहीं छुपा देती थी, फिर निकाल के उनको फिर डिस्ट्रॉय करती थी। तो कुछ नहीं आता था सर। और मम्मी कहती थी कि बेटी तेरा तो गुजारा पता नहीं कैसे होगा, लेकिन परमपिता परमात्मा की दया से और मेरे पिताजी का बहुत सहयोग रहा। सही बात है। हाँ, इसमें पुलिस में जो मैं भर्ती हुई हूँ, क्योंकि जब मैंने पुलिस की भर्ती निकली, पापा ने मेरे को बताया था और जब मैंने फॉर्म भरा तो सभी गांव के जितने भी थे या परिवार के ये नौकरी नहीं कर सकती, ये फिजिकल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, पढ़ती थी या खेलती थी बस, या सोती थी। सोने का बहुत शौक था। तो कहते थे ये कैसे फिजिकल करेगी, कैसे भर्ती होगी, और पुलिस की जॉब ऐसी है वैसी है। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मेरे को फिजिकल की प्रैक्टिस करवाई और मेरे साथ साथ फिजिकल के लिए अम्बाला या जहाँ भी जाना होता था जाते थे। और मैंने भी बहुत लगन से और मेहनत से अपनी फ़िज़िकल करी, और जो भी मेरा इंटरव्यू वगैरह था मालिक की दया से मैंने मेहनत करी, क्योंकि मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जो ये गांव वाले जो मम्मी कह रही है तो मैंने कुछ करके दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को रोटी नहीं बनानी आती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकती हूँ और अपनी फ़िज़िकल भी मैंने क्लियर करी, इंटरव्यू वगैरह सब करके, और आज आपके सामने हूँ। और कांस्टेबल भर्ती हुई थी और पहली लड़की थी भाई मैं, जिसको रोटी भी नहीं बनानी आती थी। वो पहली लड़की थी जिसको सरकारी जॉब मिली थी और वो कामयाब हुई थी। कई बार लोगों की बातें भी हमें बहुत काम आगे बढ़ने के लिए सिखा देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं लोग। तो वो बहुत लोगों की बातें बहुत पिंच करने लगी थी कि भी हाँ ये कुछ नहीं कर सकती। और मैं 2002 में भर्ती हुई। भर्ती होने के बाद भी भाई मैं सर मेरे को प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और आज मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, क्योंकि मेरे साथ की भर्ती हुई लड़कियाँ आज तक हेड कांस्टेबल भी हैं, कांस्टेबल भी हैं। आगे भी हमें मेहनत करनी पड़ती है और मैंने मेहनत करी और अभी मेरी 17-18 साल की सर्विस और है। अभी मेरे और जो मेरा लक्ष्य है, ऊंचाइयों को मैंने छूना है। वैसे तो वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं और ऊपर तक जाऊं। आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप इसी स्कूल में पढ़ी हैं? हाँ, स्कूल कैसा भाई, मैं फिफ्थ तक मैं इसी क्लास में पढ़ी हूँ। और ये स्कूल उस समय 5th तक का होता था। उसके बाद फिर हमारा सरकारी स्कूल होता था। आगे की पढ़ाई मैंने वहाँ पे करी। फिर मैं भर्ती हुई और भर्ती होने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी। और जो मेरी लॉ की पढ़ाई होती है, जो ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, ASI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, उनमें भी मैं बहुत मेहनत करके अव्वल रही हूँ। फर्स्ट आती थी मैं अपनी ट्रेनिंग में भी। तो ये और बताइए थोड़ा सा, आपका स्कूलिंग तो आपने बता दी कि आप 5th तक यहाँ पे पढ़ी हैं, कुछ और चीज़ें भी। घर की पृष्ठभूमि कैसी थी? आपके माता पिता क्या वो सोच के थे कि आपको पुलिस महकमे में भेज सकें? सर मेरे पापा बिल्कुल भी रूढ़िवादी विचार के नहीं थे। उनकी सोच ये थी कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। और मैं बताऊं तो मेरे माता पिता की मैं ऐसी संतान हूं जो 7-8 साल के बाद में पैदा हुई थी और पापा ने मेरा नाम नरेश रखा था। अच्छा। पापा ने ये बोला था कि 7-8 साल के बाद बेटी पैदा हुई है और ये बेटी नहीं हमारा बेटा भी है, नरेश नाम रखा था। उसी हिसाब से पापा आज तक मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। मेरे 2 भाई हैं छोटे, उनसे भी ज़्यादा प्यार आज पापा मुझे करते हैं। और मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट मेरा पापा का रहा। पापा की बिल्कुल सोच नहीं थी। गांव में पापा डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे विचारों के हैं। विरोध होने के बाद, उन विपरीत परिस्थितियों में भी, तरह तरह के विरोध होने के बाद भी पापा ने मेरे को पुशअप किया और मेरा साथ दिया। और आज पापा की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। काफ़ी संसाधनों की कमी थी उस समय पे, मैंने सुना है, क्योंकि स्कूलिंग के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो स्कूल भी प्रॉपर नहीं था। तो उसे एवज में आपने कैसे खुद को बढ़ाया? बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है सर, बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थी। दूर स्कूल होता था,
सुबह जाते थे पैदल और फिर दोपहर को घर में लंच करने के लिए आते थे पैदल पैदल, फिर भागे भागे जाते थे। आप बेशक हरियाणवी में बता सकती हैं कैसा माहौल था उस समय का? उस समय तो भाई हरियाणवी भाई पता नहीं इतनी सर इतनी निकल नहीं रही हरियाणवी मेरे से, थोड़ा थोड़ा सा वो आ जाता है। माहौल तो ऐसा ही था, ना लड़कियों को इतना पढ़ाया जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और तरह तरह के लोग डिमोटिवेट भी करते थे लड़कियों को, क्या करोगे पढ़ा के, ये तो पराए घर की बेटी हैं, और क्या जॉब लगवा के करोगे, ये तो पराए घर में जाएगी, तुम्हें कौन सा कमाई देगी। लेकिन मम्मी पापा ने बिल्कुल भी नहीं सुनी और पढ़ाई भी करी। अभाव था सब चीज़ों का, ये फैसिलिटी नहीं थी जो आज मैं GPS स्कूल में देख रही हूँ, बस नहीं थी। और बारिश में भैया हमारे पास तो छतरी भी नहीं होती थी, कट्टे होते थे, कट्टे का झूल बनाते थे, उसको ही ओढ़ के हम जाते थे और नीचे टाट पे ज़मीन में बैठते थे। बहुत अभाव था, फैसिलिटी नहीं थी, घर में भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी और बाहर भी नहीं थी। अपने मिट्टी के खिलौने बना लेते थे, कपड़े से अपनी गुड़ियाँ या कुछ भी बना बना के, जो लड़कियों के खेल होते हैं वो खेलते थे। इतनी फैसिलिटी थी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं दे सकते थे और स्कूल में भी नहीं थी, अभाव बहुत था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी फैसिलिटी मिलेगी हम तभी कामयाब हो सकते हैं। फैसिलिटी के अभाव में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत सारे इंटरव्यू सुनते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री सर और भी बड़े बड़े जो लोग रहे हैं, किसी ने अखबार बेचे, किसी ने चाय बेच के, तरह तरह से वो अपनी बुलंदियाँ छुई हैं। तो अगर हमारा कामयाब होने का कोई गोल है, लक्ष्य है, तो ज़रूर हम कामयाब हो सकते हैं। सिचुएशन इसमें कोई मैटर नहीं करती। कई बार बोलते हैं शादी के बाद जीवन बदल गया, आपकी शादी कहाँ हुई है और क्या उस शादी के बाद से कुछ बदलाव आए हैं? देखो, वैसे तो शादी के बाद डेफिनेटली बदलाव तो आता ही है और पहली बात मुझे कुछ काम भी नहीं करना आता था। मैंने सारा कुछ रोटी सब्जी सब कुछ बनाना मैंने ससुराल में सीखा मेरी सास से, और बल्कि मेरे हस्बैंड को आता था काम करना, उनसे भी मैंने सीखा। लेकिन कभी भी मेरी ससुराल वालों ने मेरे को ऐसे नहीं बोला, इस चीज़ का ताना नहीं दिया कि तेरे को काम नहीं आता या सिखाया नहीं है। बहुत कोऑपरेट करे हैं। और जींद में करसिंधु गाँव है जहाँ पर मेरी ससुराल है, और मेरे हस्बैंड भी हरियाणा पुलिस अकादमी में सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं, वो भी पुलिस में हैं। बहुत कोऑपरेटिव परिवार है। मेरी जो मायका है इन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा, लेकिन मेरे ससुराल वाले इनसे भी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और उनकी वजह से आज मैं सब कुछ सीख भी गई। घर का खाना बनाना भी सब कुछ मैंने सीखा उनकी मदद से। और अपने 2 बच्ची है मेरे पास, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे ने अभी नॉन मेडिकल से +2 के पेपर दिए हैं और बेटी मेरी PCMB मेडिकल विद मैथ से +2 कर रही है। तो बच्चों की भी मैंने परवरिश करी है और सब कुछ फिर तो मैंने बाद में सब कुछ सीखा भी, अपने आप ही संभाला सब कुछ, और बहुत कोऑपरेटिव मेरे ससुराल वाले रहे हैं। कैलरम गांव की आप बेटी हैं, मैंने सुना है कई और भी सपने आपके हैं, बड़े सपने देख रखे हैं। अभी आप जो है जो पदोन्नति करके प्रमोशन करके SI के पद पे हैं, आगे क्या सपना, भविष्य क्या है? भविष्य ये है, मेरी 17-18 साल की 18-19 साल की नौकरी पेंडिंग है। तो मैं सोचूं कम से कम DSP रैंक तक जाऊं और DSP रैंक तक जाने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और वो मैं मेहनत करूंगी। और मेहनत के साथ साथ मुझे अपने हमारे करैक्टर रोल होता है, करैक्टर रोल को ठीक रखने की भी ज़रूरत है। अगर हमारा करैक्टर रोल ठीक होगा, हमारे कोई बैड एंट्री नहीं होगी, हमारे अच्छे इंदराज होंगे, तो तभी जाके मेरा ये जो लक्ष्य है, जो मेरा एम है, वो मैं पूरा कर सकती हूँ और मैं कोशिश करूंगी DSP रैंक तक मैं जाऊं। ठीक है, एक अंतिम सवाल, अभी आप कहाँ कार्यरत हैं, किस तरह की सेवाएं आपकी रहती हैं वहाँ पे? अब मैं 2017 से हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में तैनात हूं और हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में जो प्रशिक्षण दिया जाता है कांस्टेबल से DSP तक, वहां पे 2 तरह की फैकल्टी होती है, एक आउटडोर एक इंडोर। मैं इंडोर स्टाफ में एक लो फैकल्टी के रूप में इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता पढ़ाती हूँ। जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य को लेकर के। तो मेरे साथ नरेश कुमारी थी, GPS स्कूल से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देख रहे थे। और प्रेरणा स्वरूप आपको ये पूरा का पूरा साक्षात्कार या इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये प्रेरणा स्वरूप है तो इसको शेयर भी करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।